नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो अब बिहार में बनेगी तेजस्वी की सरकार। राजद ने नीतीश को ऑफर दिया है कि तेजस्वी को तिलक लगाकर, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर उनके नेतृत्व में काम करे और कहा है कि एनडीए में नीतीश की कोई हैसियत नहीं। बिहार की भलाई के लिए नीतीश कुमार को सत्ता का मोह छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि ये नई सरकार डकैती डालकर सरकार बनाई है और कहा कि नीतीश कुमार स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं, चाहे वे डकैती ही क्यों ना करे, वो सीना ठोक कर डकैती करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें खुल्लम खुल्ला ऐसा करने पर छूट नहीं दे रही। कहा गया कि नीतीश कुमार को सरकार चलाने में मुश्किल हो रही है, अतः तेजस्वी को मौका देना चाहिए ताकि बिहार का भला हो। तो वहीं नीतीश को हम का साथ मिला है और कहा कि तेजस्वी विरासत में पैदा हुए और विरासत में राजनीति किए और विरासत में ही सीएम बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं। हम नेता ने कहा है कि बिहार का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सका। तो वहीं पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया, अपराधियों को घेर कर मारना चाहते हैं पप्पू यादव। और उन्होंने कहा कि पुलिस और नेता मिले हुए हैं और नहीं संभल रहा है अपराधी, तो हमें छूट दे दे। पप्पू यादव ने अपराधियों को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार के सारे अपराधी किसी मैदान में एक साथ जुट जाए और उनके साथ दो दो हाथ कर ले, इसके लिए पप्पू यादव तैयार है। बिहार में एक बड़े घोटाले का खुलासा हो गया और 100 करोड़ का घोटाला अब होगा केस। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 3300 करोड़ के सृजन घोटाले में से निकला और एक घोटाला, और कहा कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, अपराधी भी राजा हरिश्चंद्र बने घूम रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में अपराध का तांडव चरम पर है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि नीतीश जी के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधियों को नीतीश जी का संरक्षण प्राप्त। किसान आंदोलन में अब महिलाएं भी आ गई है। किसान आंदोलन में खुदकुशी करने वाले किसानों की विधवा समेत सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल, सरकार को चुनौती दे दी। क्या बिहार में शराबबंदी कानून एक मजाक है? पुलिसकर्मी फिर से लेंगे शराब न पीने की कसम। बिहार वालों को फ्री में कोरोना की दवा मिलेगी। फ्री कोरोना वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। टीकाकरण को लेकर विशेष तैयारी की गई, आपको बताऊंगा। बिहार में शराबबंदी लागू है, फिर भी धंधा चालू है। देखिए, खुद सरकारी रिपोर्ट में ही सरकार के शराबबंदी कानून की पोल खोल दी है। बिहार में प्रतिबंध के बावजूद बिहार में 15.5% पुरुष और महिलाएं भी पी रही है शराब। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो देखिए, बिहार में जिस प्रकार से दिन दहाड़े लूट और अपहरण हो रहा है, तो इसको लेकर पप्पू यादव ने कह दिया है कि पूरे बिहार को बंद करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर पटना से अपहृत राजेश की बरामदगी नहीं हुई और दरभंगा में लूटी गई संपत्ति बरामद नहीं की गई, तो वे पहले पटना और दरभंगा और उसके बाद पूरे बिहार को बंद करेंगे। वे सरकार की नाकामी को जनता के बीच लाएंगे। पप्पू यादव ने दरभंगा की लूट की घटना पर कहा कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि अगर लूटे गए गहने और केस बरामद नहीं होते तो ये समझ लेना कि ये संपत्ति प्रशासन के लोगों और कुछ छूट भइयों नेताओं के बीच बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को राजद ने खास ऑफर दिया है। कहा है कि तेजस्वी यादव को तिलक लगाकर उनके नेतृत्व में काम करे नीतीश कुमार। एनडीए में उनकी कोई हैसियत नहीं। सीधा सीधी कह दिया गया है कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए बिहार की उज्जवल भविष्य के लिए।
देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए, किसानों के हित के लिए आगे आना चाहिए और तेजस्वी यादव को टीका लगाकर नेतृत्व सौंप देना चाहिए। और ये बातें न्यूज फॉर नेशन के संवाददाता कुमार गौतम के साथ खास बातचीत में आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार से भी निकम्मी है और ये पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से चल रही है। नीतीश कुमार जी सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह गए, उनकी अभी कोई हैसियत नहीं। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि नीतीश कुमार डकैती करके मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो सरकार बनी है वो जबरदस्ती डकैती करके सत्ता में आया है और इसको पूरा देश, दुनिया और बिहार की आवाम समझ रही है। नीतीश कुमार जी को भी इस बार सत्ता चलाने में मन नहीं लग रहा। कहा कि नीतीश कुमार स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं, चाहे वे डकैती ही क्यों ना करे, वो सीना ठोक कर डकैती करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा खुल्लम खुल्ला डकैती करने नहीं दे रहा है। और राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा कि नीतीश जी का जमीर बचा है तो वो सत्ता का मोह छोड़कर तेजस्वी यादव को तिलक लगाए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए और उनके नेतृत्व में काम करे ताकि बिहार का विकास हो सके, भला हो सके। अपराधियों को घेरकर मारना चाहते हैं पप्पू यादव। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस नेता दोनों मिले हुए हैं, नहीं संभल रहा है अपराध तो हमें छूट दे दे, हम घेरकर मारेंगे अपराधियों को। पप्पू यादव ने अपराधियों को सीधी चुनौती दी है। पप्पू यादव ने कहा कि वे चाहते हैं कि अपराधियों को घेर कर मार दे, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। पप्पू यादव ने अपराधियों को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार के सारे अपराधी किसी मैदान में एक साथ जुट जाए और उनके साथ दो दो हाथ कर ले, इसके लिए पप्पू यादव तैयार हैं। तो देखिए, बड़ा सवाल, क्या बिहार में शराबबंदी कानून एक मजाक बनकर रह गया? पुलिसकर्मी फिर से लेंगे शराब न पीने की कसम। सीएम नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी किया कि एक बार फिर से बिहार के सभी पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की शपथ ले। अब बिहार के सभी पुलिसकर्मी 21 दिसंबर को शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। 21 दिसंबर को पूरे बिहार के पुलिसकर्मी 11 बजे अपने दफ्तर में शराब नहीं पीने, शराब के कारोबार में शामिल नहीं होने की शपथ लेंगे। बताते चले कि बिहार के पुलिसकर्मी इसके पहले भी शराब नहीं पीने की कसम खा चुके हैं, बावजूद इसके बिहार के पुलिसकर्मी पर कोई असर नहीं पड़ा है। पुलिस के शराब पीने, शराब के कारोबार में शामिल होने की हर दिन कई शिकायतें मिलती है। शराबबंदी कानून रहने के बावजूद भी बिहार में शराब का कारोबार फल फूल रहा है और इस धंधे में पुलिसकर्मी भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं। और अब मुख्यमंत्री की ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, बड़ी खबर है, पटना सिटी में अपराधी बेलगाम। फल दुकानदार को अपराधियों ने 3 गोली मारी और मौके पर ही मौत। तो इस पर आरजेडी नेता का कहना है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में अपराध का तांडव चरम पर है। लगातार हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रही है और सरकार मौन है। प्रदेश में कानून का राज्य खत्म हो गया है। नीतीश सरकार के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि अपराधियों का संरक्षण नीतीश सरकार कर रही है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नीतीश को हम का साथ और कहा कि तेजस्वी विरासत में पैदा हुए हैं और विरासत में राजनीति किए और विरासत में ही सीएम बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं। हम के नेता विजय यादव ने कहा है कि जरा तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल को याद करे, जब मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का उद्योग चलता था। याद करे कि कैसे कैसे कैबिनेट का विस्तार होता था। और जो बिहार में भी अपराध हो रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि कहीं न कहीं विपक्ष के लोग सुनियोजित तरीके से अपराध करवा रहे हैं, जिससे सरकार की बदनामी हो। लेकिन सरकार
कहीं बदनाम नहीं होने वाली सरकार अपराध पर अंकुश लगाए हुए है। यानी उन्होंने अपराध के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि ये अपराध विपक्ष द्वारा कराए जा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। सरकार के शराबबंदी की पोल खुद सरकारी रिपोर्ट ने ही खोल दी। सरकारी रिपोर्ट में ही खुलासा हो गया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद कोई शराबबंदी नहीं। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद पिछले साल बिहार में 15.5% पुरुष और 0.4% महिलाओं ने पी ली शराब, यानी महिलाएं भी शराब पी रही है। बिहार में वर्ष 2015 से ही शराबबंदी लागू है और इसके बाद से शराब की सभी दुकानें बंद है। इसके बावजूद छिप छिप कर ही सही, लेकिन शराब की पहुंच व आपूर्ति सभी जगह हो रही है। और इसके साथ ही तंबाकू सेवन के मामले में करीब 48.8% पुरुष और करीब 5% महिलाएं भी शामिल है और ऐसे में शराब से अधिक तंबाकू का सेवन। और ये खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हुआ है। तो देखिए, बिहार में बड़े घोटाले का खुलासा हो गया है और 100 करोड़ का घोटाला अब होगा केस। तो देखिए, सृजन घोटाला में बड़ा मामला सामने आया है, 100 करोड़ घोटाले का खुलासा। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3300 करोड़ के सृजन घोटाले में से निकला और एक घोटाला। डबल इंजन सरकार में 3 वर्ष बाद भी सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। दिल्ली दरबार की कृपा से घोटाले में लिप्त शीर्ष नेता और अधिकारी भी राजा हरिश्चंद्र बने घूम रहे हैं। तो देखिए, बिहार में बहुत ही जल्द कोरोना की दवा आने वाली है और फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। टीकाकरण को लेकर मंत्री मंगल पांडे ने समीक्षा बैठक की। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लोगों को फ्री में कोरोना की दवा देने का ऐलान किया था और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार है। अब सिर्फ वैक्सीन आने का इंतजार है और बहुत ही जल्द ये भी इंतजार खत्म होगा, जिसके बाद टीकाकरण बिहार में शुरू हो जाएगा। बिहार में टीकाकरण के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन करने का काम किया जा चुका है। अब प्रखंड स्तर पर टीमें बनाई जा रही है और इसको लेकर विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने समीक्षा बैठक की।